हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इसके पहले हमने जब आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन देखा था, तो अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि जो रेडिएशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में, जिनको उन्होंने नाम दिया था फोटॉन। ठीक है, फिर वही प्रोसेस आगे बढ़ते गया, तो जो ऑथर कॉम्पटन थे, है ना, उन्होंने क्या किया, नॉर्मल रेडिएशन की जगह एक्सरे यूज किया। ठीक है, और जब उन्होंने एक्सरे यूज किया तब जो एक्सरे को क्या किया, मेटल सरफेस पे इस तरह से उन्होंने स्ट्राइक कराया। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन थे जब उससे टकराया तब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका पूरा एनर्जी लेके ट्रेवल करने के बजाय क्या हुआ, कुछ पार्ट एनर्जी लिया और एक डायरेक्शन में वो स्कैटर हो जा रहा था। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट यही बोलता है बच्चों, व्हेन एक्सरे फोटोन कोलाइड विथ एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और वो फोटोन जो है वो कोलाइड होता है, कौन सा फोटोन, एक्सरे फोटोन, देन it knocks the electron in one direction and X-ray photon is scattered in another direction with increase in wavelength। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये फोटोन जो है आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, कब का बात है ये, बिफोर स्कैटरिंग का। ठीक है, लेकिन जब वहां पर स्कैटर होता है, ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और जो फोटोन है वो दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, याद रखेंगे कि जो वेवलेंथ है, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन जो है क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, आपको यह भी याद रखना है कि जब हम बात करते हैं कि इसका, है ना, तो ये जो है वो इंसिडेंट ऑफ रेडिएशन या इंसिडेंट ऑफ फोटोन और ये स्कैटर फोटोन, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कौन, वेवलेंथ। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि अगर हम एक्सरे फोटोन को कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ जो रेस्ट में है, तब वो जो है इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में भेज देता है। ठीक है, और एक्सरे फोटोन इज स्कैटर्ड इन अदर डायरेक्शन विद इंक्रीज इन लैम्डा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। ठीक है, द इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इज इलास्टिक। इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी और मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन जानते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक्सरे फोटोन को ब्लॉक ऑफ कार्बन के ऊपर क्या कराया, इंसिडेंट कराया। ठीक है, इंसिडेंट कराने के बाद उन्होंने बताया कि भाई जो भी मटेरियल यहां पर हम यूज करते हैं, ठीक है, वहां पर ये लैम्डा, जो इंक्रीज इन लैम्डा हो रहा है, चेंज इन लैम्डा, वो जो है उससे इंडिपेंडेंट होता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस फाई के ऊपर। फाई क्या है, फाई इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, दोनों के बीच का जो एंगल है सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम चेंज इन लैम्डा की बात कर रहे हैं तो ये हो जाता है h अपॉन mc 1 माइनस कॉस फाई। h जो है प्लैंक कांस्टेंट, m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट, इसके ऊपर वो क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो क्या करता है, बाय द हेल्प ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को क्या करता है, रिवील करता है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को रिवील करने के साथ ही साथ हमको यह भी पता चला कि जब हम एक्सरे फोटोन को इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो वहां पर नया फोटोन बनता है। ठीक है, याद रखेंगे बच्चों, इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन, मतलब फोटोन का जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ऑब्जॉर्व कर लेता था। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता था उसको। तो आपको ये समझना है कि इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, और इन केस ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट फोटो, मतलब जो फोटोन है वो क्या होता है, इवॉल्व होता है या नया फोटोन बनता है विथ इंक्रीज वेवलेंथ। ठीक है तो वो एक्सरे फोटोन ही, बट उसका वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाता है, इस कारण से हम उसको कैसे कंसीडर करते हैं, न्यू फोटोन की तरह कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, याद रखेंगे, ये 12th का टॉपिक नहीं है, बट हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो कॉम्पटन इफेक्ट के लिए या इसका जो
स्टडी करने के लिए कॉम्पटन को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए बच्चों, अब हम पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते हैं फोटोन, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स हाइपोथेसिस, उनका यह कहना था कि जो भी रेडिएशन है वो जो है वो पैकेट ऑफ एनर्जी या डिस्क्रीट बंडल ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग हमको यह समझ में आया कि जब भी कोई लाइट का रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे ऊपर क्या होता है, इंसिडेंट होता है ना, उस पर्टिकुलर केस में हमको पता चलता है कि जो लाइट का जो रेडिएशन है वो किस फॉर्म में जाता है, क्वांटा या फोटोन के फॉर्म में। ठीक है, तो जो फोटोन है उसको हम बोलते हैं क्वांटम ऑफ लाइट। ठीक है, और उसी के कारण से हमको पता चलता है इट इज अ पार्टिकल नेचर, मतलब लाइट हैज पार्टिकल नेचर टू। ठीक है, वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। अभी हमने कॉम्पटन इफेक्ट में भी देखा कि वो जो है पार्टिकल नेचर को क्या करता है, रिवील करता है। ठीक है, साथ ही साथ अब जब हमने आइंस्टाइन के इक्वेशन देखे तो उन्होंने बताया कि जो फोटोन होता है उसमें जो एनर्जी होगा, है ना, वो कितना होता है आपका एच न्यू, है ना, एनर्जी जो है वो कितना होता है एच न्यू, एंड जो उसका जो मोमेंटम है वो कितना रहता है, एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, तो यहां पर जो भी कॉम्पटन इफेक्ट था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशंस था, उसके थ्रू हमको ये पता चला कि पार्टिकल नेचर कौन शो करता है, रेडिएशन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम ऑफ लाइट इज नोन एज फोटोन। ठीक है, तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जिसमें पहला है फोटोन हैज एनर्जी एच न्यू एंड मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी। ठीक है, एंड इट ट्रेवल्स इन वैक्यूम विद स्पीड ऑफ लाइट सी। ठीक है, याद रखेंगे कि वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है और किससे करता है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो जाहिर सी बात है हमारा लाइट भी 3 × 10⁸ से जाता है और जो फोटोन है वो भी जाता है उसी से। ठीक है, दूसरा ये बोलता है अ फोटोन हैज नो रेस्ट मास। ठीक है, अगर फोटोन जो है वो रेस्ट कंडीशन में है तो उसका मास जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखता मास का रेस्ट कंडीशन में। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे बच्चों कि जब हम बात कर, इसके पहले जब हमने डिस्कस किया तो हम ये बोलते थे कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट से क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बट इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि जब हम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करते हैं तो उसका एनर्जी जो है वो बढ़ेगा। उसका एनर्जी जैसे है वैसे ही रहेगा, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, जो नंबर ऑफ क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन है वो बढ़ जाता है इंटेंसिटी बढ़ाने से। ठीक है, फोटोन की एनर्जी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे कि जो फोटोन होता है उसमें ना नेगेटिव चार्ज होता है ना पॉजिटिव चार्ज, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसी कारण से जो फोटोन है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी प्रकार से उसमें इफेक्ट नहीं डाल सकता। ठीक है, अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से हम फोटोन को पास कराएंगे तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जो है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, द नंबर ऑफ फोटोन इन कोलिजन में नॉट बी कंजर्व। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। कभी कभी मतलब स्टार्टिंग में जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़े तो ये लगता था कि हाँ जितने फोटोन जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है तो वहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर में ही टकरा जाते हैं, तो वहां तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है इन केस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोलता हूं, फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और इन केस ऑफ क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, नया फोटोन बनता है। ठीक है, जिसका वेवलेंथ जो है वो प्रीवियस फोटोन से क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए।
चलिए बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज और हैं, उसको और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जिसमें एट लो फोटोन एनर्जी, जब फोटोन का एनर्जी जो है वो क्या हो, नॉर्मल विजिबल रे या अल्ट्रावायलेट रे से आता है, उस केस में क्या होगा, अगर उनका एनर्जी जो है लेस देन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि फोटोन जो है वो मेटल सरफेस से टकराएगा और इलेक्ट्रॉन को अपना पूरा एनर्जी दे देगा और वो इलेक्ट्रॉन वहां से क्या हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको तभी देखने मिलेगा जब फोटोन के पास एनर्जी जो है वो क्या है, कम है। उसके पास सिर्फ इतना ही एनर्जी रहेगा बच्चों उस टाइम जिसमें वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एमिट कर सकता है, ठीक है। तो उसको आपको याद रखना है, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उससे कम है तो, ठीक है। अब एट इंटरमीडिएट फोटोन एनर्जी, अगर एनर्जी जो है वो 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, ठीक है, और थोड़ा सा इंटरमीडिएट है, उस केस में क्या होता है, जैसे हमने एक्सरे की बात किया, एक्सरे जो है वो रेज जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव रेज होते हैं ना, तो वहां पे एनर्जी जो है वो ऐसे ही ज्यादा रहता है, ठीक है। तो उसमें अगर फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है, उस टाइम वो अगर इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो दे गेट स्कैटर्ड, ठीक है, क्या हो जाते हैं, स्कैटर हो जाते हैं। उसको हम कौन सा इफेक्ट में देखे थे, कॉम्पटन्स इफेक्ट में। इसमें जो है वो क्या होता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन से टकराया, अपना पूरा एनर्जी दे दिया, मतलब मान लिया कि फोटोन का अस्तित्व खत्म, ठीक है। इसमें क्या होता है, नया फोटोन बनता है, किसमें, कॉम्पटन इफेक्ट में। उसके साथ जब वो हाई एनर्जी स्टेट में होता है, फोटोन जो है अगर वो हाई एनर्जी स्टेट में हो, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वहां पर एक साथ वो मतलब एक कोई पर्टिकुलर पार्टिकल नहीं बनता, वहां पर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दो पार्टिकल जो है वो बनते हैं। क्यों, क्योंकि जब उसके पास बहुत एनर्जी है ना, तो वो क्या होता है, एटम के न्यूक्लियस के पास से गुजरता है, ठीक है। इस कारण से वहां पर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बनता है, ठीक है। If the beam of photon is incident in medium, the intensity decreases. Obvious सी बात है, जैसे हम किसी मीडियम में क्या किए, फोटोन के बीम को क्या कर दिए, स्ट्राइक कराएंगे, तो वहां पर क्या होता है, उसका जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन डिक्रीजेस, जाहिर सी बात है, एनर्जी को इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करते जाएंगे, तो उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं बच्चों कि जो फोटोन होता है वो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को क्या करता है, शो करता है। इसीलिए फोटोन को क्वांटम ऑफ द लाइट बोला जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना। तो आई होप आज जो चीजें हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आया हो, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज हमने क्या क्या देखा, कॉम्पटन इफेक्ट और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जिसको हम बोलते हैं फोटोन, उसके बारे में डिस्कस किया, ठीक है। थैंक यू।